और बात करते एक बड़ी खबर की। नोएडा अथॉरिटी में पार्किंग घोटाला सामने आया है, जहां पर अधिकारियों और पार्किंग ठेकेदारों की साठगांठ से अथॉरिटी को करोड़ों का चूना लगाया गया। पार्किंग ठेकेदारों ने अथॉरिटी की 20 करोड़ रुपए की चपत लगा दी है। 30 नवंबर को ये पार्किंग ठेके खत्म हो रहे हैं। दरअसल 2020 में शहर की मुख्य सड़कों पर पार्किंग के ठेके दिए गए थे, जिसकी अवधि 30 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। पार्किंग ठेकेदारों ने पिछले 2 साल तक से लोगों से पार्किंग के पैसे तो लिए, लेकिन अथॉरिटी में कोई भी पैसा जमा नहीं कराया। अब अथॉरिटी इन ठेकेदारों को पत्र लिखकर पैसे की मांग कर रही है, लेकिन बकाया राशि कैसे वसूल की जाएगी, इसको लेकर कोई पुख्ता तैयारी नहीं है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि बकाया नहीं जमा करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पार्किंग ठेकेदारों ने अथॉरिटी को बड़ा चूना। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लगाया है, सीधे शब्दों में कहें तो अथॉरिटी में पार्किंग घोटाला सामने आया है। 30 नवंबर को 2 साल का ये ठेका समाप्त तो हो रहा है, लेकिन बीते 2 सालों से पार्किंग का पैसा अथॉरिटी में जमा नहीं किया गया। ठेकेदारों ने लोगों से पार्किंग के पैसे तो वसूले, लेकिन उसमें से जो हिस्सा अथॉरिटी को जाना था, 1 भी रुपया जमा नहीं किया गया है। अब अथॉरिटी का कहना है कि इन सभी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, लेकिन इस पैसे की वसूली कैसे होगी, इसको लेकर कोई रोड मैप अथॉरिटी के पास भी नहीं है। तकरीबन 20 करोड़ का चूना लगाया गया है। ठेकेदारों ने बकाया पैसे अथॉरिटी में जमा नहीं कराए हैं। अब ये खुलासा हुआ है, और खुलासा ऐसे समय में हुआ है जबकि 30 नवंबर को इनका टेंडर समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी सामने आई है कि बीते 2 साल में ठेकेदारों की तरफ से पैसा अथॉरिटी में जमा नहीं कराया गया, और दूसरी तरफ पार्किंग के पैसे लगातार वसूले जा रहे थे। 2020 में शहर की मुख्य सड़कों पर पार्किंग के ठेके दिए गए थे। आमतौर पर यही प्रक्रिया होती है, ठेके इसी तरीके से दिए जाते हैं, लेकिन इस दौरान पार्किंग शुल्क में से एक हिस्सा अथॉरिटी को भी देना होता है। लेकिन ठेकेदारों ने यहां पूरे की पूरी रकम हजम कर ली, एक भी नया पैसा जमा नहीं किया। अब जबकि 30 नवंबर 2022 को ठेका समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो ऐसे में सवाल यह है कि 20 करोड़ की जो चपत अथॉरिटी को लगी है, इस पैसे की वसूली होगी कैसे। नोएडा अथॉरिटी में 20 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। आपको बता दें, ये घोटाला अथॉरिटी और पार्किंग ठेकेदारों की मिलीभगत से इसको अंजाम दिया गया है। अब इसकी परत दर परत खुलने लगी है। इस समय में एक सरफेस पार्किंग मौजूद है, और आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर सरफेस पार्किंग की जाती है। फिलहाल ये घोटाला किस तरीके से अंजाम दिया गया है, ये आपको बता देते हैं। पिछले 3 वर्षों से जो पार्किंग के ठेकेदार हैं, वो पैसा वसूल तो करते हैं, लेकिन अपनी जेब गर्म करते हैं, ना कि अथॉरिटी के खातों में ये पैसा जमा करते हैं। और अब ये राशि 20 करोड़ रुपए हो गई है, और इस घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अधिकारी भी पूरी तरीके से सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है, और आपको बता दें कि जो ठेकेदार है वो पैसा जमा करने के बजाय मामला लंबा खींचने के लिए कोर्ट की शरण में भी चले गए हैं। आपको ये भी बता दें कि 30 नवंबर को 54 पार्किंग स्थल में सरफेस पार्किंग का ठेका समाप्त होने जा रहा है, यानी महज अब 7 दिनों का वक्त बचा है। 20 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। ये कैसा वसूला जाएगा, इसकी भी कार्य योजना नोएडा अथॉरिटी के पास नहीं है। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो नया टेंडर जारी किया जाएगा, और अगर जो बकायेदार हैं पैसा नहीं दिया जाएगा, उनको काली सूची में डाला जाएगा। लेकिन ये 20 करोड़ कहाँ से आएंगे, कैसे वसूले जाएंगे, इसको लेकर कोई भी कार्य योजना अब तक नहीं है नोएडा अथॉरिटी के पास। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।